सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एएनएम जेएनएम की, क्योंकि इसमें एडमिशन फॉर्म जो हैं 2025 और 26 के लिए, क्योंकि उनकी तैयारियां उनकी चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्योंकि 2024 और 25 सत्र के लिए जो था वो आपका जो 2024 और 25 सत्र के लिए जो था उसके एडमिशन अब समाप्त हो चुके हैं। अब बात करेंगे अगले सत्र की। तो अगले सत्र में सरकारी और प्राइवेट दोनों में जो नियमों में बदलाव होगा, क्योंकि इस बार जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिले हैं वो डायरेक्ट मिले हैं। आप इंस्टीट्यूट गए और एडमिशन ले लिया वहाँ का फॉर्म भरने के बाद, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार जो है इसके नॉर्म्स चेंज कर दिए गए। तो क्या है, सरकारी के लिए अलग फॉर्म और प्राइवेट के लिए अलग फॉर्म। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एक लेटर है। इसके तहत हम आपको समझाएंगे जो सत्र था आपका, जो सत्र था 2024, जो 2024 आपका जो ये सत्र था 24 और 25, इसमें जेएनएम और एएनएम के लिए क्या था, जेएनएम और एएनएम के लिए क्या था, इसके लिए, और फिर उसी तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट में अलग अलग हम बात करने वाले हैं। तो इसमें आप सबसे पहले हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बात करेंगे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में किस प्रकार एडमिशन होगा। एक लेटर आया जो कि जून में आया, उसमें बताया गया कि शैक्षिक सत्र 2024 और 25 के लिए जो कि सत्र इस समय चल रहा है, उसमें नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन केंद्रीकृत परीक्षा प्रक्रिया कराई जाएगी। उसके निर्देश दिए गए हैं। तो शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में उक्त प्रवेश परीक्षा कौन कराएगा? अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के माध्यम से कराई जाएगी। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही नर्सिंग जेएनएम डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एडमिशन मिलेगा, यानी प्रवेश मिलेगा। तो ये सभी, और ये जो लेटर था ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए था। ये किसके लिए था? प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए था। लेकिन फिर इसमें क्या हुआ, कुछ समय, एक महीने बाद एक लेटर फिर से आया, जो कि जो था वो था श्री प्रकाश गुप्ता विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, जो कि सभी जो सचिव उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ को दिया गया था। और इसमें बताया गया कि नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में इन्होंने जुलाई में एक महीने बाद करीब एक लेटर जारी किया, और उसमें कहा कि जो आपने अभी तक फॉर्म भराए हैं 24 और 25 सत्र के लिए, जो 24 और 25 सत्र के लिए आपने फॉर्म भराए हैं, उनके शैक्षणिक सत्र जो है 1 अगस्त को शुरू हो रहा है, इसलिए इतनी जल्दी परीक्षा नहीं करा पाएंगे आप। तो इसके फलस्वरूप जो है आप इस वाले सत्र को छोड़ दें, उसे जैसे चलता आया था अभी तक उसी तरीके से चलने दें, लेकिन उसी तरीके से इसमें भर्तियां की जाए, उसी तरीके से प्रवेश किया जाए जिस तरीके से 23 और 24 में हुआ था। लेकिन अगला सत्र जो आपका सत्र आएगा 25 और 26, उसमें ये कार्रवाई जो की है उसी के हिसाब से की जाए। कौन सी कार्रवाई है? कार्रवाई पूर्ण कर प्रवेश प्रक्रिया शासनादेश के अनुसार की जाए। निर्धारित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेरिट के स्थान पर पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से पूर्ण कराया जाए। तो यानी 2025 और 26 जो अगला सत्र है, उसमें अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, जेएनएम में, जेएनएम की हम बात कर रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की यानी यूपी के जेएनएम के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अगर एडमिशन लेना है, सत्र 2025 में और 26, जो 25 और 26 का सत्र होगा, जो अगले सत्र शुरू होगा अगले साल से, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक फॉर्म भरना होगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का। उसके तहत ही आप फॉर्म भरकर परीक्षा देंगे और एडमिशन पाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो उसके अलावा अब विकल्प बंद हो जाएगा, यानी अगले सत्र से कंप्लीट। अब ये फॉर्म कब आएगा सवाल अब उठेगा, क्योंकि पिछली बार ये फॉर्म आया था जून में, पिछली बार ये जून 2024 में ये फॉर्म आया हुआ था, लेकिन इस क्योंकि लेट हो गया तुरंत, तो इन्होंने उसमें चेंजेस कर दिए, सबकी फ़ीस भी वापस कर दी। अब लेकिन ये इस बार ये अप्रैल में ही आ जाएगा, आप समझ लीजिए,
ये अप्रैल में ही फॉर्म आपका 2025 में ये आ जाएगा। तो यानी आपके पास दिसंबर है, जनवरी फरवरी है, मार्च है और मई या जून में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो यानी 4 से 5 महीने आपके पास पूरे के पूरे हैं। उसी में आपको एग्ज़ाम बोर्ड का भी एग्ज़ाम देना है। तो बोर्ड का भी एग्ज़ाम देना है जो कि 2025 में होगा, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी 12th क्लास होती है। तो क्लियर है, तो यानी बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद ज़्यादा समय बचेगा नहीं। तो बोर्ड एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी करिए और उसे पढ़िए और इसका फॉर्म समय आने पर भरिए। समय पर फॉर्म जब आप भरेंगे तो जो है क्लियर कट आपको भरना होगा, उसके लिए जानकारी चाहिए होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। अब अगले पड़ाव में बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, क्योंकि इसका फॉर्म अलग आता है। यानी यूपी गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो है अलग से फॉर्म आता है। वो उसका सिलेक्शन जो होता है वो मेरिट बेस होता है। अब देख सकते हैं ये एक फॉर्म है जो विज्ञापन आया हुआ था इस सत्र के, सेम इसी तरीके से अगले सत्र में भी आएगा जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए होगा। देखिए ये जून में फॉर्म आपका आया हुआ था। ये जेएनएम के लिए सेम इसी तरीके से एएनएम के लिए भी आता है। एएनएम के लिए भी सेम प्रक्रिया है। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट में एएनएम की सेम प्रक्रिया है और जेएनएम की भी सेम वही एक ही जैसी प्रक्रिया रहती है। यहाँ पर सीटों का ब्यौरा हम आपको दे सकते हैं कि सीटें कितनी हैं, क्लियरिटी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर फॉर्म भरा जाता है। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जेएनएम में जो सीट्स हैं वो 453 सीट्स है गवर्नमेंट की, पूरे यूपी भर में। यूपी गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। और अगर आप एएनएम में भरना चाहते हैं तो एएनएम में आप भरेंगे तो एएनएम में आपको 1800 सीट्स मिलती हैं गवर्नमेंट की। क्लियर है। यहाँ पर 9 राजकीय हैं, वहाँ पर ज़्यादा कॉलेजेस हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। विज्ञापन इस तरीके से आता है। आवेदन शुल्क भी इसका बहुत कम रहता है। आवेदन शुल्क 200 रुपये रहता है और कुछ लोगों के लिए 100 रुपये रहता है। यहाँ पर इंटरमीडिएट और अंग्रेजी के साथ 40% आपके पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट जो कि है वो आपके पास होना चाहिए, उसके साथ साथ में अंग्रेजी आपके पास आवश्यक है। फिर यहाँ पर बाकी कोटे दिए गए हैं। आयु सीमा 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए और यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्राप्तांक के आधार पर ही आपका एडमिशन यहाँ पर किया जाता है। तो क्लियर है, ये गवर्नमेंट का रूल है। यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए आपको मेरिट पर एडमिशन मिलेगा जो कि हाई स्कूल की मेरिट और इंटर की मेरिट पर निर्भर करेगा। लेकिन वहीं पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो, उनमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्लियर है, उनमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो प्राइवेट के लिए एग्ज़ाम और गवर्नमेंट के लिए आपको क्या करना है, सीधा हाई स्कूल की मेरिट पर आपको देना है। नीचे वेबसाइट भी दी गई है। तो ये फॉर्म ये जून में ही फॉर्म आता है, ये आपको जून में फॉर्म मिलेगा। लेकिन ये आपको इस बार अप्रैल में आपको पूरे चांस रहेंगे फॉर्म आने के। तो ये अप्रैल में आपको मिल जाएगा और ये जून में मिलेगा। तो ये फॉर्म दोनों अलग अलग आपको वेबसाइट्स पे अलग अलग फॉर्म भरने होंगे, अलग अलग प्रक्रिया होगी। तो इन सभी प्रक्रियाओं को डिटेल्ड में बाकी चीज़ों को समझने के लिए जैसे फॉर्म आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे जो लोग एएनएम जेएनएम प्राइवेट में और एएनएम जेएनएम गवर्नमेंट से करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए सुटेबल चैनल है। उन्हें यहाँ पर पूरी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।